पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली गलती कांग्रेस को खा गई। सरकार बन चुकी है, लेकिन चुनाव का विश्लेषण और उसके आगे का भविष्य राजनीतिक सिलसिला फिलहाल अभी भी जारी है। जैसे हमने कई आकलन पहले भी किए थे, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती, क्या समीकरण रहे, कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा क्या कारण रहा, और सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आया वो था सचिन पायलट की नजरअंदाजगी जिस तरीके से पार्टी में की गई। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उसकी जीत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वहां बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस को पटकनी मिली और कांग्रेस हार गई। बहुत ही बुरी तरीके से बहुत सारे एग्जिट पोल चुनाव से पहले आए और वो पूरी तरीके से कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी बुरी तरीके से, इतनी आश्चर्यजनक जनक तरीके से कांग्रेस की हार हुई है। क्या वो समीकरण झूठे दिखाई दिए जा रहे थे? क्या वो समीकरण सिर्फ और सिर्फ बहलाने के लिए दिखाई जा रहे थे कांग्रेस को? अब सवाल ये भी उठता है कि राजस्थान में भी कांग्रेस का सफाया हो गया है। इस तरीके से तो पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा जल्द ही। क्या 2024 में पार्टी में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? वरना पार्टी पूरी तरीके से अस्तित्व ही पार्टी का खत्म हो जाएगा। शायद कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति में जो ज्यादा बदलाव नहीं कर पा रही है और अपनी ही राजनीति में उलझ के रह गई है, आंतरिक राजनीति में उलझ कर रह गई है और उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इसके चक्कर में कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है और जो राज्य है वो भी पूरी तरीके से वो सिमट गए और ऐसे में इंडिया गठबंधन का अगर बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से खत्म होता दिखाई दे रहा है। अगर सचिन पायलट इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं करते हैं तो कांग्रेस बुरी तरीके से हार जाएगी। कांग्रेस की बुरी तरीके से जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। वही हमारे एक समर्थक ने एक कमेंट किया था, वो कमेंट मैं आप तक पहुंचाती हूँ और आप इसकी प्रतिक्रिया जरूर वापस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वो क्या लिखते हैं देखिए। पूछा गया कि कल्पना कीजिए सचिन पायलट बीजेपी में होते और कांग्रेस की सरकार गिराने का प्रयास करते तो मोदी सचिन को क्या एसेट बताते? सोचिएगा इस बारे में कि मोदी सचिन पायलट को क्या एसेट बचाते, क्या स्थिति वहां पर रहती। और दूसरा एक सवाल है ना, सबसे बड़ा यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये बदलाव कांग्रेस ने नहीं किए तो 2024 में कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि कांग्रेस ने जो पुराने ढर्रे पे जिस तरीके से कांग्रेस चलती भी आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो पुराने बड़े दिग्गज नेता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे और पुराने नेता हो, उन्हीं को ही कांग्रेस हमेशा तवज्जो देती हुई आ रही है। और फिलहाल जो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ, वहां भी यही स्थिति थी कि पुराने लोगों को ज्यादा टिकट दिया गया और जो नए कैंडिडेट थे, जो नए लोग थे, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इग्नोर किया गया, सचिन पायलट को भी इग्नोर किया गया। और इनके अलावा जो युवा नेतृत्व थे, जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जो कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, उनको कोई तवज्जो नहीं मिला, उनको ना तो टिकट मिली और जिनको टिकट मिल गई उनको भी पार्टी में अभी तक वो पोजीशन नहीं मिल पा रही है जिसके वो असल हकदार है। अभी भी कहीं ना कहीं जो कमान संभाले हुए हैं वो पुराना नेतृत्व ही कमान संभाला हुआ है। वही ये बात, इसमें एक खास बात भारतीय जनता पार्टी की ये सामने आती है और भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज प्रूफ करके दिखा दी है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कैंडिडेट, हर जो कार्यकर्ता है वो समान दृष्टि से देखा जाता है। जब भजन लाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो एक जो साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ना ही राजस्थान में, ना ही मध्य प्रदेश में, ना ही छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में एक मैसेज देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक कार्यकर्ता समान दृष्टि से देखा जा सकता है और उनको कभी भी किसी को भी एमएलए का टिकट मिल सकता है, कभी भी किसी को सीएम बना दिया जा सकता है। वो सब अपनी अपनी कड़ी मेहनत है वो करें। वहीं दूसरी ओर ये बात कांग्रेस में देखी जाए तो पूरी तरीके से उलट है और इसी का ही पूरी तरीके से कांग्रेस को नुकसान है। वो इस
विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा और यही गलतियां अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में रिपीट करती है 2024 के अंदर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस राजस्थान से तो खत्म होगी ही, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की हालत खराब होने वाली है। वहां एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जो तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना के अंदर भी यही स्थिति बनी हुई थी कि एक चीज ये भी देखी जा रही कि राजस्थान में कांग्रेस के पास 40% वोट, फिर भी कांग्रेस हार गई राजस्थान के अंदर, क्योंकि देखा जा रहा था कि तेलंगाना के अंदर जो 40% वोट बैंक था वो भी तेलंगाना में नहीं है, इससे भी कम वोट परसेंट कांग्रेस के पास था। उसके बावजूद कांग्रेस तेलंगाना में जीत जाती है और राजस्थान में हार जाती है। तो कहाँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस में जो कमियां रही, जो जनता ने यहाँ कांग्रेस को जो पटकनी दी है, जिस तरीके से कांग्रेस को बताया है कि आप अपनी या तो गलतियां सुधारिए या फिर आपकी सरकार है वो यहाँ से जाने वाली है, पूरी तरीके से कांग्रेस का यहाँ पर अस्तित्व है वो खत्म होने वाला है। लेकिन तेलंगाना में भी एक बात सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर एक सीट आई थी, इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना के अंदर 8 सीट आई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी तेलंगाना के अंदर बहुत प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मैसेज दिया है, जिस तरीके से बताने की कोशिश की है कि वो सभी युवाओं को साथ लेकर चलना चाहती है, सभी महिलाओं को साथ लेकर चलना चाहती है, और वो पूरी तरीके से बेरोजगारी का मैसेज दे रहे हैं, वो महिला उत्पीड़न का मैसेज दे रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का मैसेज दे रहे हैं कि ये सारी चीजें जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में हुई हैं वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं होगी। लगातार उन पर निशाने हैं वो साध रही थी। और दूसरी तरफ वो एक चीज ये भी टारगेट कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक कलह है, कांग्रेस के अंदर जो प्रतिनिधित्व नहीं है, उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फायदा उठाया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अशोक गहलोत, जिन्होंने सचिन पायलट को नेतृत्व नहीं दिया। और अभी भी मौका है कांग्रेस के पास कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देती है, अगर सचिन पायलट को राजस्थान का नेतृत्व देती है, अगर राजस्थान में कोई बड़ी पोजीशन पे सचिन पायलट आते हैं, तो हो सकता है कि पूरे देश में कांग्रेस की हालत कुछ सुधर जाए, वरना ये चीज मुमकिन नहीं है। बहुत मुश्किल स्थिति है वो कांग्रेस के लिए पैदा हो सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने के लिए पूरे देश के अंदर अगर कांग्रेस के पास कोई चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पूरे देश में देखी जा रही है। चाहे वो यूपी की बात कर लो, चाहे वो राजस्थान की बात कर लो, पूरे देश के अंदर सचिन पायलट की लोकप्रियता देखी जा रही है। वहां हमारे सामने एक आंकड़े भी हैं कि कौन सी जाति के कितने परसेंट वोट बैंक कांग्रेस को मिले और कितने परसेंट वोट बैंक भाजपा को मिले, और इससे किसको ज्यादा फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, और आप साफ तौर पर ये चीजें समझ पाएंगे। मैं 2 आंकड़े आपके सामने रखूंगी, एक मध्य प्रदेश के रखूंगी और एक राजस्थान के रखूंगी। जो विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें कांग्रेस में स्वर्ण जाति के 21% जो लोग थे, वो 21% लोगों ने स्वर्ण जाति के वोटर्स थे, और बीजेपी के पास 74%। वहीं अगर देखा जाए तो ओबीसी के 35% और बीजेपी के पास ओबीसी के 55%। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है, कांग्रेस के पास स्वर्ण जाति और ओबीसी जाति कम थी और बीजेपी के पास स्वर्ण जाति और ओबीसी जाति ज्यादा थी। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो दलित जाति कांग्रेस के पास ज्यादा थी और मुस्लिम जाति भी कांग्रेस के पास ज्यादा थी। मुस्लिम जाति के 85% वोटर्स थे कांग्रेस के पास। वहीं अगर कंपेयर किया जाए तो भाजपा के पास सिर्फ 8%, भाजपा के पास सिर्फ 8% ही कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स 8% थे। वहीं ये देखा जा रहा है कि जो आदिवासी वोटर्स थे कांग्रेस के पास वो 51% थे और बीजेपी के पास 39% थे। अगर इनको कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं एक चीज साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस अगर थोड़ी सी मेहनत करती, अगर कांग्रेस अगर सही मैसेज देने का प्रयास करती, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत सकती थी। क्योंकि ये समीकरण साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि जो दलित वोटर्स थे, जो मुस्लिम वोटर्स थे, जो आदिवासी वोटर्स थे, वो सबसे ज्यादा कांग्रेस के ही पास थे। भारतीय जनता
पार्टी के पास नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस चीज का फायदा उठाया वो था महिला उत्पीड़न, वो था बेरोजगारी, वो था जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, वो था सचिन पायलट को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, जिस तरीके से युवाओं को नजरअंदाज किया गया। फिर आगे हम वो था मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति बनी हुई थी, वरना जिस तरीके से मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल सामने आ रहे थे, वहां तो लोगों ने साफ तौर पर जो कांग्रेस की सरकार पहले ही बना चुके थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब चुनाव का परिणाम आया तब हकीकत सामने आई। जो वोटर्स जिस तरीके से स्वर्ण समाज के वोटर्स, जिस तरीके से ओबीसी समाज के वोटर्स कांग्रेस से नाराज दिखाई दिए, वो चीजें सामने आई और उन्होंने जो कांग्रेस की हकीकत है, जमीनी हकीकत, वो उन्होंने दिखा दी। वहीं बात करें विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर जो कितने परसेंट वोटर्स किसके पास थे, वो मैं आपके सामने आंकड़ा रखना चाहूंगी कि जो कांग्रेस है उसके पास स्वर्ण समाज के 32% लोग थे और बीजेपी के पास 61%। तो ये आंकड़ा भी कुछ ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है कि बीजेपी के पास स्वर्ण समाज के ज्यादा लोग थे, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करो, चाहे वो राजस्थान की बात करो। वहीं ओबीसी वोटर्स कांग्रेस के पास 33 और बीजेपी के पास 45% ओबीसी वोटर्स थे। बात करें हम दलित की तो कांग्रेस के पास 48 और बीजेपी के पास 33। अब हम बात करें मुस्लिम की तो मुस्लिम कांग्रेस के पास 90% जो मुस्लिम थे वो कहीं ना कहीं पूरे कांग्रेस के ही पास थे और बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 5% मुस्लिम वोटर्स थे। अब हम बात करते हैं आदिवासी, तो आदिवासी 35% कांग्रेस के पास और 30% बीजेपी के पास। तो कहीं ना कहीं यह आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, वो सामने आ रहा है दलित समाज का, मुस्लिम समाज का और आदिवासी समाज का, जिस तरीके से सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें एक मैसेज और देना चाह रही है कि इतना वोट बैंक कांग्रेस के पास होने के बावजूद, जो दलित समाज का था, मुस्लिम समाज का था, आदिवासी समाज का था, उसके बावजूद कांग्रेस को हार क्यों मिली? वही कारण जो मैंने आपको बताया कि सचिन पायलट की नजरअंदाजगी, युवाओं को नाराज करने का जो सिलसिला कांग्रेस के अंदर रहा, वो सबसे बड़े कारण यही रहे। अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी, और कांग्रेस बीजेपी की तरह कड़े फैसले नहीं ले पाती है। सबसे बड़ी कांग्रेस के अंदर यही कमजोरी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचती और वहां नेतृत्व इतना स्ट्रांग है कि उनको डिसीजन लेने के बाद में कोई भी पार्टी के अंदर आवाज नहीं उठा सकता, कोई भी पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं बोल सकता। ये चीज आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला लिया गया, जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री का फैसला लिया गया है, ये चीज साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में भी बहुत सारे लोग हैं वो नाराज होंगे अंदर, लेकिन वो चीज सामने नहीं आती है। पार्टी के सामने, नेतृत्व के सामने, शीर्ष नेतृत्व के सामने, जो लीडर आगे बैठे जैसे मोदी जी के सामने कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस के पास कि कांग्रेस के पास ना ही बढ़िया लीडरशिप है, ना ही वहां पे जो डिसीजन मेकिंग जो पर्सन है वो कोई है। तो अब ये कहीं ना कहीं सिर्फ डिसीजन मेकिंग अगर कोई हो सकता है, कोई लीडरशिप क्वालिटी अगर हो सकती है, चाहे वो किसी भी मामले में कंपेयर करके देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही नजर आते हैं। चाहे वो युवाओं के मामले में हो, डिसीजन मेकिंग पर्सन हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, तो सचिन पायलट ही नजर आते हैं। लेकिन अगर इनको वहां पर वो तवज्जो नहीं मिला, अगर इनको वहां पर वो पोजीशन नहीं मिली, तो हो सकता है कांग्रेस की बुरी स्थिति पूरे के पूरे देश में बन जाए। ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश, और हो सकता है जितनी अच्छी जीत तेलंगाना में उनको मिली है, उस तरीके से कांग्रेस को अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बुरी तरीके से वहां भी पटकनी मिल जाए। आपको क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस को अपना नेतृत्व बदलने की जरूरत है? सचिन पायलट को एक बड़ा पद देने की जरूरत है? इंडिया गठबंधन का लीडर बनाने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you.
in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.